जब कहीं पेड़ कटते हैं तब मौसम रूठ जाते हैं, और कहीं जब बेटियां मुरझाती हैं तब समाज अंधकार में लुप्त हो जाता है। नदियां, जंगल और बेटियां, ये सब जीवनदायिनी हैं। इनकी रक्षा दया नहीं, मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। सारा हरियाली दिख रही ना वो मंगरे पे सामने, वो हम लोगों ने बोए थे सब। बहुत अच्छा लगता है हमारे को तो ये जो प्यारे हमने बोए, वहाँ ऊपर चढ़ के फिर यार लावे बांधी बांधी घर नीचे गिर जाए ऊपर से, तो फिर छांटे बीच। आज से लगभग 15 साल पहले। जो हम महसूस नहीं कर सकते कि ऐसा हमारे गांव में होगा, वैसा हमारे गांव में होगा। पहले लोग पेड़ काटते थे, उनको लगता था कि पेड़ को काटने से मुझे पैसा मिलेगा। अब लोगों को लगा कि पेड़ काटने से पैसा मिलता है और एक ही बार मिलता है, पेड़ लगाने से बार बार पैसा मिलता है। इसलिए पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे। अतिवाड़ा हिंदारी रे थोड़ा गाँव हल्का कलर पे नहीं है, आना बोवा वाला ये सब कलर पे। मैं तो कहा कई फर्क है, ये चारों तरफ खेता में फरतो रह जाना गाँव जोरदार है। अब जो मैं ये आंवले लगाई है 4-5 साल में आबाद होगी, फिर ये देने लगेगी, इनकम देगी ना। 100 पेड़ बोए तो इनकम तो होगी। लड़कियां कम क्यों हुई पूरे देश में? इसलिए हुई कि लोगों की ये धारणा बन गई कि लड़की हमारी नहीं है, लड़की तो पराया धन है। लड़की को पढ़ा लिखा के करोगे तो वो दूसरे के घर में जाएगी, उसका घर फलीभूत होगा, मुझे क्या मिलेगा। और लोगों ने बेटियों को घर में मारना शुरू कर दिया। आधुनिक संसाधन आ गए, लोगों ने भ्रूण की जांच करवा के भ्रूण हत्या करनी शुरू कर दी। और राजस्थान के बाड़मेर और जिले में कुछ ऐसे गांव हैं आज भी देखने को मिलते हैं जहां 15-15, 20-20 साल भी पहली बार एक बार बारात आई, और वो लड़की भी इसलिए बच गई कि वो लड़के की तरह रहती थी और मामा के घर पर रही। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों? पहले लोगों में इतना कुछ उठाव नहीं था। पढ़े तो 5वीं पढ़ लिए बहुत हो गया, ज़्यादा पढ़ लिए तो 10वीं पढ़ गए बहुत हो गया। बच्चियों को पढ़ा के क्या करना, क्या करेगी? बनाएगी तो रसोई, इसलिए नो स्कूल अलाउ।
देखो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा अवसर आता है कि उस घटना को आप अवसर के रूप में लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। मेरी बेटी की डेथ हो गई। मेरी बहुत लाडली बेटी थी। ये मेरे जीवन का सबसे अगर दुख था कोई पल है ना तो ये है। और जब उस घटना को मैं याद करता हूँ तो जब मेरी बेटी की डेथ हुई उनकी बेटी खोई है, जो वो उनकी जो एक अंदर जो वो उनको ठेस लगी है, उस ठेस को मतलब उन्होंने मन में रख के ये जो संदेश दिया ना दुनिया को। तो मैंने ये तय किया कि इस गांव में इस एरिया में जितनी भी लड़कियों का जन्म होता है उस बेटी के नाम पर पेड़ लगाऊं। तो उन्होंने पहले शुरुआत अपने खुद से करी कि मैंने मेरी खुद की बेटी के नाम के मैंने 111 पौधे लगाऊं। क्या सीखा यहाँ? क्या लगा आपको ऐसा जो आपके एरिया में भी करना चाहिए? और बेटी के जन्म पर मैं कुछ न कुछ पैसा उसके खाते में बैंक में खाता खुलवा कर आपसे उसके नाम पर फिक्स डिपॉजिट करूँगा। और फिर ये तय किया कि हर महीने कुछ न कुछ 100 रुपये 500 रुपये वो उसका पिता उसके पेरेंट्स जो भी है उसके खाते में डालते रहे। तो जब तक वो लड़की 18 साल की होगी तब तक उसके खाते में इतना पैसा हो जाएगा कि वो आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। ये सब काम आपको भी करना चाहिए। आप करोगे तो फिर आपको देखकर दूसरे लोग भी करेंगे। एक शपथ पत्र लिया कि मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं करेगा। उन पर मानसिक दबाव कैसे बना? काम होता है आपके वो नहीं करे पर उसको लगेगा तो सही कि ये पेड़ जो कोई नुकसान पहुंचा रहा है या सूख रहा है ये मेरी बेटी के जन्मदिन पर लगाया है, तो उसको भावनात्मक जुड़ाव उससे कैसे हो ये कोशिश की। माइक्रोबायोलॉजी तो माने यही कि मीन्स ये कुछ यूनिक फील्ड है, डिफरेंट है। और मीन्स हम लोग बचपन में भी जैसे पेड़ों के साथ ही बड़े हुए हैं, तो जो फूल होता है उसको अपन बाहर से देखते हैं और बाहर से देखने के बाद अपन ये नहीं इमेजिन कर सकते कि वो अंदर से कैसा होगा। वो मीन्स अंदर से पूरा एकदम येलोइश उसमें मीन्स जो पूरा नेट बना हुआ था उस नेट पे मीन्स जैसे हल्के हल्के कुछ चल रहा था लाइक बैक्टीरिया टाइप। वो देख के मीन्स एकदम एक्साइटमेंट हुआ कि मीन्स फर्स्ट टाइम किया और दिखा है, सक्सेस हुआ है ये चीज़। कभी कभी नहीं भी दिखता है, तो जब दिख जाता है और एकदम क्लियर होता है ना तब एक वो अलग ही खुशी होती है। जो लड़कियां जिनके भाई नहीं है उनको भी ये चीज महसूस नहीं होती कि मेरा भाई नहीं है, क्योंकि वो खुद एक महोत्सव होता है तब वो राखी बांधने आती है। तो जब भी रक्षाबंधन का प्रोग्राम होता है तो जिनके बेटी नहीं है मतलब भाई नहीं है तो वो भी उनको राखी बांधने आती है। उनको वो चीज महसूस होती है कि मेरा भाई है ना। जो अपने भाई के समान होता वो इंसान के समान होता, फिर उसको छोटे से उगने से पहले काट के मत डालो। प्लांट्स में और अपन क्या नए नए इन्वेंशन ला सकते हैं, उनकी जो संख्या उसको कैसे बढ़ाए जो प्लांट खत्म होने वाला है, ताकि अपनी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी देख सके कि हाँ पहले ऐसा होता था और ये भी है अभी भी है। जीव अमर है, मरता तो शरीर है और ये जीव वापस कहीं न कहीं, ये आत्मा कहीं न कहीं वापस जन्म लेती है। अगर ये सत्य है तो फिर ये भी सत्य है कि मैं कहीं न कहीं जन्म लूँगा। हो सकता है मैं किसी पक्षी के रूप में जन्म ले लूँ, किसी वन्य जीव के रूप में जन्म ले लूँ और मुझे भी जन्म भी यही मिल जाए, तो मेरी आने वाली जो मेरा जन्म है वो भी सुधर जाएगा। क्योंकि आज मैं प्रकृति के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे पीने के लिए शुद्ध पानी भी मिलेगा, इन पेड़ों पर मुझे बसेरा भी मिलेगा और मुझे यहाँ खाने के लिए फल भी मिलेंगे।
क्या कर सकते हैं? इसके धरती के बिना अपन क्या कर सकते? कुछ भी उपलब्ध है, संभव है, इसके बिना चल सकते? धरती की गोद में जब एक पौधा रोपा जाता है तब उससे सिर्फ एक जंगल नहीं, भविष्य सांस लेता है। जब कहीं एक बेटी को सुरक्षा और सम्मान मिलता है तब सिर्फ एक जीवन नहीं बदलता, पूरा समाज सदैव हो जाता है।